नमस्कार, मैं हूं इज्जत शर्मा और स्वागत करता हूं आपका देश की सबसे बड़ी वकालत में, जो है बाप की वकालत। चलिए ट्रेजेडी बाल जी, आरोपों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट मेरा फोन आ गया जी। ओ जी, वॉलंटियर का फोन है। देखिए जी जनता, वॉलंटियर का फोन आ गया। अभी मैं आपको सुनाता हूँ दिल्ली में ऑडी 1 कितना हिट चल रहा है। एक मिनट रुकिए जी, मैं स्पीकर में लगाता हूँ। ये लीजिए। हेलो, नमस्कार वॉलंटियर जी। हाँ, आप बताइए जनता को कि कितना हिट चल रहा है ऑडी 1 दिल्ली में। सर आपने पिछली बार कहा था ना कि जो भी ऑडी 1 का रूल तोड़े उसे गुलाब का फूल दो, उसको प्यार से समझाओ। सर पिछली बार तो कोई शरीफ आदमी टकरा गया था, वो वापस जाकर बाइक ले आया था, लेकिन इस बार तो लफड़ा हो गया सर। कल एक ढीला टकरा गया, ढीला समझते हैं ना, मैंने उसको गुलाब का फूल दिया तो उसने मुझे अपने जैसा समझ लिया। वो वापस गया और काले शीशे वाली गाड़ी में आ गया सर। गाड़ी के अंदर उसके जैसे 2 और बैठे थे, मुझे अंदर खींचकर मेरा ऐसा हाल किया कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा सर। मेरी आंखों में आंसू आ गए सर 2 दिन से आंसू नहीं रुक रहे, और तो और बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। सॉरी जी, सॉरी, गलती से रॉन्ग नंबर आ गया था जी। सॉरी जी, रॉन्ग नंबर था जी जनता, रॉन्ग नंबर था। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा था। आरोप तो बहुत है, बस लगाने का मन नहीं कर रहा। नहीं जी, लगाइए, अब तो मजा आ रहा है जी। जनता का अगला आरोप आप पर यह है कि जब भी हिंदुस्तान में कोई इंटरनेशनल डेलीगेट्स आते हैं तो आप उनसे मिलने हवाई चप्पलों में जाते हैं। क्या आपके पास जूते नहीं हैं? मेरे पास जूते हैं जी, बिल्कुल है मेरे पास जूते, पूरे 17 जूते हैं जी, लेकिन मैं उन्हें पहन नहीं सकता जी। पहन नहीं सकते मतलब क्यों नहीं पहन सकते आप? वो क्योंकि एक बार मेरी माता जी ने कहा था जी, खाने की चीज में पैर नहीं रखते। जी आप क्या कह रहे हैं? ओ जी, मैं मजाक कर रहा था जी। मैं आपको बता देता हूँ इज्जत जी, मेरे पास जूते तो हैं लेकिन मैं उन्हें पहन नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास जितने जूते हैं सारे दाहिने पैर के हैं, बाएं पैर का एक भी नहीं है। वो लोगों को आसानी होती नहीं जी वो उतार के फेंकने में, इसलिए सारे के सारे दाहिने पैर के आगे जी, बाएं पैर का एक भी नहीं है, तभी तो चप्पलों में आता हूँ जी। ओहो, तो जरूरी है कि आप फेंके हुए जूते ही पहनो? आप जूते खरीद भी तो सकते हैं। यही तो भ्रष्टाचार है जी, इज्जत जी, यही भ्रष्टाचार है। जनता को ये बात समझनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, टाटा और बाटा दोनों मिले हुए हैं, दोनों घोटालेबाज हैं। लिबर्टी तो सिर्फ नाम की रह गई है जी, विचारों में नहीं है लिबर्टी। असली रिलैक्स तो सिर्फ रिलैक्सों में है जी। तो इन सब की भी जांच होनी चाहिए आपके मतलब से। और जी और क्या, दिल्ली बोले दिल से, ऑड इवन फिर से बोलो तारा। चलिए ट्रेजेडी बाल जी, अब मजाक मस्ती जो है वो बहुत हो गई, अब एक सीरियस आरोप लगाते हैं। लगा लीजिए जी, तो मजा आ रहा है। आप पर जनता का अगला आरोप यह है कि आपने कहा था कि बुलेट ट्रेन में आम आदमी सफर नहीं कर सकता। बुलेट ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक का एक आदमी का एक तरफ का किराया 75,000 रुपए होगा। आपने कहा था कि नहीं कहा? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है जी मैंने, बिल्कुल किराया 75,000 रुपए आएगा। अगर वो पूरी ट्रेन सेपरेट बुक करा के चलेगा तो बिल्कुल किराया 75,000 रुपए आएगा। शेयरिंग में इतना नहीं आएगा जी, उसमें थोड़ा कम आएगा। ट्रेजेडी बाल जी, आप पागल है क्या? ये बुलेट ट्रेन है, कोई कैब नहीं जो आप सेपरेट या शेयरिंग में बुक करवा लेंगे। यही तो भ्रष्टाचार है इज्जत जी, यही भ्रष्टाचार है। इस देश की जनता जाग चुकी है, वो समझ जाती है कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ सर, कैब जो होती है वो होती है खास आदमी की सवारी, ट्रेन होती है आम आदमी की सवारी। अब आप बताइए, एक खास आदमी जब अपनी सवारी सेपरेट बुक करा के चल सकता है तो आम आदमी क्यों नहीं कर सकता? यही तो बदलाव लाने हम सत्ता में आए हैं जी। सत्ता का लालच नहीं है जी हमको, हम यही बदलाव लाने आए हैं जी। दिल्ली बोले दिल से, ऑड इवन फिर से बोलो तारा। चलिए ट्रेजेडी बाल जी, जनता का अगला आरोप आप पर यह है कि चुनाव से पहले आपने वादा किया था कि यदि आपकी सरकार आई तो आप महिलाओं के लिए कमांडो फोर्स बनाएंगे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? भूलेगा दिल जिस दिन इसे, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा जी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ मैंने वादा किया था, मैंने बिल्कुल वादा किया था। लेकिन आपको याद होगा ये वादा मैंने सीएम बनने से पहले किया था, लेकिन उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी जी। बाद में मुझे पता चला कि कमांडो फोर्स तो ऑलरेडी बन चुकी है। क्या मतलब और क्या, विद्युत जम्वाल ने कमांडो बना दी, जॉन इब्राहिम ने फोर्स बना दी। ये दोनों एक्टर मिले हुए हैं जी, इन दोनों की जांच होनी चाहिए। दिल्ली बोले दिल से, ऑड इवन फिर से। कमाल है ट्रेजेडी बाल जी, आपका सफाई देने का टैलेंट भी कमाल है। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? इज्जत जी, आप तो मन बना के आए हैं। नहीं, मैं तो नहीं आया। आप नहीं, आप मन बना के आए कि आप जबरदस्ती मुझे फंसाएंगे किसी ना किसी बात पे। क्या फंसाया आप बताइए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी हमेशा यही शिकायत रहती है कि हम सेंटर का साथ नहीं देते, यही रहती है। इस बार हम सेंटर का साथ दे रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम है। मैं आपको